बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो हम सीख रहे हैं क्लास 7 मैथमेटिक्स। इसके एक्सरसाइज नंबर 2.4 को हम इस वीडियो में कंप्लीट सीखेंगे। ठीक, तो शुरू करते हैं। पहला है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग में पार्ट 1 दिया हुआ है 64 डिवाइडेड बाय 81। तो आपने क्या करना है, पहले ही हम इसको अच्छी तरह से सीख चुके हैं कि स्क्वायर रूट का मतलब क्या क्या होते हैं। तो यहाँ पे आपके पास जो नई चीज़ आपने सीखना है वो है फ्रैक्शन वाला। अगर डिवाइड में कोई नंबर हो तो उसका स्क्वायर रूट आप कैसे निकालेंगे। तो स्क्वायर रूट के लिए आप जानते ही है कि हम इस सिंबल का यूज़ करते हैं और 64 डिवाइड बाय 81 करेंगे। इसके बाद अगर डिवाइड में कोई नंबर गिवन हो ना, तो उसके लिए आपने क्या करना है, इस ऊपर वाले के लिए भी अलग हम रूट ले सकते हैं 64 करके, और नीचे वाले के लिए भी अलग रूट ले सकते हैं 81 करके। अब इनके आंसर को जब आप यहाँ पे लिखेंगे तो वही हमारे क्या होंगे, डिवीजन या फ्रैक्शन वाले नंबर का स्क्वायर रूट आएंगे। ठीक, तो ये चीज़ें हम पहले सीख चुके हैं। अब हम इनके कुछ डिफ़िकल्ट सवालात को करने की कोशिश करेंगे। तो 64 के लिए रफ पे आपने करना है, 64 का प्राइम फैक्टर निकालना है। 2 3 6, 2 करेंगे, 2 1 2 6 2 8, इसके बाद 2 4 2 2 तो यहाँ से आप देख सकते हैं 1 2 3, तो 2000 बे 2 2 दूनी 4 का होल स्क्वायर होंगे। 1 2 स्टेप आपने खुद लिखना है। 2 दूनी 4 4 दूनी 8। ठीक, तो यहाँ पे ऊपर आएंगे 8 8 64, 8 का स्क्वायर का रूट, और नीचे आएंगे अगर इस तरह दोबारा करेंगे तो आपने इन दोनों को यहाँ पे करना है। ठीक, ये चीज़ें हम पहले सीख चुके हैं, यकीनन आप कर पाएंगे। इसके बाद 81 के लिए 9 का स्क्वायर का रूट आएंगे। ये दोनों कैंसिल, आंसर आएंगे आपके पास 8 और 9। ठीक, तो यही हमारा आंसर होंगे। इसी तरह आपके पास पार्ट 2 गिवन है 361 डिवाइडेड बाय 5 to 9। तो अब 3 डिजिट का दिया हुआ है, तो क्या करना है, दोबारा वही चीज़ सॉल्यूशन में आप यहाँ से इसका रूट लेंगे। रूट लेने के बाद इसको अलग अलग लिखेंगे इस तरह, ये अलग और ये अलग। ठीक, इसके बाद आपने क्या करना है, 361 का आपने प्राइम फैक्टर मेथड से सोल्व करके आपने क्या करना है, प्राइम फैक्टर निकालना है। तो इसका क्या आएंगे, फिर जोड़ी बनाएंगे और स्क्वायर करके आंसर निकालेंगे। तो 2 1 2, तो ये 2 का नहीं है, 3 का भी नहीं है, 5 का भी नहीं है, लास्ट में 02 होना चाहिए था। 7 6 42, तो 7 का भी नहीं है। तो 17 7 7 49, 9 9 81, तो 19 का होना चाहिए। ठीक, तो 19 का होंगे, 19 1 जा 19 और 99 171, तो यकीनन 19 का ही है, इसके अलावा कोई दूसरा नंबर नहीं है। तो 19 1 जा, इसका मतलब 19 का स्क्वायर का रूट होंगे, तो ये आएंगे ऊपर 19। ठीक, नीचे क्या आएंगे, तो 2 का 9 10 11, तो 11 नहीं होंगे क्योंकि 1 1 आखिर में 1 आएंगे। इस तरह 13 का 3 3 9 ये आ सकते हैं लास्ट में, तो इसको चेक करते हैं। 13 3 39, 13 13 14 15 16, तो ये तो नहीं हो रहे हैं। 169, तो 23 का हो सकते हैं, तो क्योंकि लास्ट में 9 है, 3 3 9 ही आएंगे। ठीक, तो ये आखिरी हमारे पास एक ऑप्शन है 23। तो 23 मल्टीप्लाई बाई 23 करेंगे तो आपके पास 529 आएंगे। ठीक, तो आई होप इसको आपने अच्छी तरह से जहन में रखना है। तो 23 का होल स्क्वायर आप रख पाएंगे इसको, तो रूट करेंगे 23 आएंगे, तो आंसर में ऊपर आएंगे 19 और नीचे आएंगे 23। समझ गए। अगला कुछ पार्ट्स करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है 125 और 169। तो 125 और इसका रूट आप लेंगे 120 1 2 25, सॉरी। तो इसका आपने 1.225 का जब आप प्राइम फैक्टर लेंगे तो यकीनन 5 दूनी 10, 5 छके 20, 5 5 25, 5 छके 20, 5 9 45, 7 7 49। ठीक, तो ये आएंगे, क्या आएंगे, 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, तो 7 5 35, मतलब 35 आएंगे आपके पास। इसका
प्राइम फैक्टर निकालने के बाद तो स्क्वायर रूट, ठीक। इसी तरह 169 का 13 जब 13 आएंगे तो ऊपर आएंगे आपके पास 35 और नीचे आएंगे 13 13 139, तो 13 आंसर आएंगे। डायरेक्ट लिख सकते हैं तो ठीक, नहीं तो आप प्राइम फैक्टर्स यूज़ करके निकालिएगा। इसी तरह अगला 5 400 121, तो ये बहुत ईजी होंगे। ऊपर 20 आएंगे, नीचे 11 11 121, ठीक। 7 करते हैं, 7 में आपके पास है 3025 और नीचे दिया हुआ है 4096। अब क्या करना है, दोबारा स्क्वायर रूट लेना है सॉल्यूशन करने के बाद। फिर 3025 का आपने प्राइम फैक्टर निकालना है, 4096 का अलग निकालना है। इसके बाद ऊपर ये वाला लिखना है, नीचे वाला ये वाला। तो यकीनन 5 6 30, 0 5 5 25 दोनों एक साथ होना, तो आपने 0 बीच में लिखना है। 5 5 5 2 10, तो 11 11 121। तो आप देख सकते हैं ये जोड़ी बनाएंगे तो 11 5 55 ऊपर आएंगे। नीचे क्या आएंगे, यहाँ 2 का डिविजिबल है तो 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 8 16, तो 2 दूनी 4, 2 चौके 8। तो जब आप इसको डिवाइड करते जाएंगे तो यकीनन कुछ इस तरह से लेंथी आएंगे, आपने इसको करना है। तो ये जोड़ी बनाएं तो ये कुछ इस तरह से जोड़ी बनेंगे, ठीक। तो मल्टीप्लाई करना है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, तो नीचे आएंगे 64। आपके पास आंसर आएंगे 55 और 64। तो अगला 8 आप कर पाएंगे। तो यहाँ से आगे हम और जो क्वेश्चन गिवन है उसको 1 बाय 1 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 196 7 to 9, तो 196 का आपने प्राइम फैक्टर निकालना है। 7 to 9 का प्राइम फैक्टर निकाल के इसका पेयर्स बनाएंगे, फिर स्क्वायर के रूट के साथ कैंसिल होंगे। इसका आएंगे आपके पास 14 14, और 7 to 9 का आएंगे आपके पास जो हमने अभी निकाला था 27 होना चाहिए, 67 होना चाहिए, लास्ट में 9 है। तो इस तरह से भी आप देख के लिख सकते हैं। तो इसका जो आंसर है वो आएंगे 14 और 27, ठीक। तो यकीनन ये करेंगे तो 27 ही आएंगे। इसी तरह अगला है आपके पास 7 11, तो इसको हम डिटेल से करते हैं क्योंकि इसमें मिक्स्ड में गिवन है, तो पहले हमें प्रॉपर इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना होगा, ठीक। फिर इसके बाद सॉल्व करेंगे। तो अगला है 11 3 22 और 49, तो ये मिक्स्ड में गिवन है, आपने इसको पहले चेंज करना है इम्प्रॉपर में। तो 49 को मल्टीप्लाई करना है, फिर बाद में इसको ऐड भी करना है। तो 49 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कितना आएंगे 147, फिर प्लस करेंगे 22, तो 47 8 9 59 69, तो यहाँ पे आएंगे 169 ऊपर और नीचे आएंगे 49। अब आपने क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट लेना है, तो 169 और 49 होंगे। अब इसको क्या करना है, आप रूट अलग लिख सकते हैं इसके ऊपर भी और नीचे भी। इसके लिए आपने क्या करना है, 13 आएंगे। अगर आप इस तरह सोल्व करेंगे ना तो 49 और 169 का, तो यहाँ पे आएंगे 13 का स्क्वायर का रूट, ये कैंसिल होंगे, 7 का स्क्वायर का रूट ये कैंसिल होंगे, एक आएंगे 13 और दूसरा आएंगे 7। तो ऊपर आएंगे आपके पास 13 और नीचे 7 आएंगे। तो इस तरह आपने इजीली सॉल्व करके आंसर निकालना है। अगला 11 के बाद 12 आप कर पाएंगे। 13 देखते हैं, तो 13 में थोड़ा बहुत हम समझेंगे क्योंकि अब आप कर पाएंगे 5, इसके बाद 41 64। तो इसमें क्या करना है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएंगे 320, ठीक। इसके बाद प्लस कर देना है 41 से, फिर इसके बाद डिवाइड बाय 64 होंगे। ये डायरेक्ट आपने लिखना है, इस तरह प्लस करके नहीं लिखना है, ठीक। तो ये आएंगे 3 40 50 60 61 डिवाइड बाय 64। अब इसका रूट निकालेंगे, इसका रूट निकालेंगे तो नीचे 8 8 64, ये तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं। तो ये 361 का हमने पहले निकाला था, तो वो आए थे 19 और 19, ठीक। तो यहाँ पे आपने लिखना है 19। और इसी तरह 15 है आपके पास, 26 और 25 25 और 36। तो आप क्या करना है, आपने इसको इम्प्रॉपर में चेंज करना है। तो यहाँ इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस करेंगे। तो ये करके दिखाता हूँ, तो ये आएंगे 961, ठीक।
इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 936 आएंगे, प्लस करेंगे तो 961 आएंगे, डिवाइडेड बाय 36 है तो 36। अब इसका रूट लेंगे तो 961 का अगर आप प्राइम फैक्टर से सॉल्व करेंगे ना तो आपके पास आंसर आएंगे, ये नीचे 6 आएंगे, ये आप जानते ही है 6, और ऊपर आएंगे 961 के लिए आएंगे आपके पास 31। ठीक, तो ऊपर आएंगे 31, क्योंकि ये आप जानते ही है 30 900 होते हैं, तो यकीनन 31 ज़र 31 ही करेंगे तो 961 आएंगे। तो इस तरह आपने क्या करना है, इसका फैक्टर बना के डिवाइड में लिखना है आंसर में। समझ गए? तो आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। बाकी जो मैंने क्वेश्चन छोड़े हैं वो आपने करना है प्रैक्टिस के लिए लाजमन। तो अगर आपको समझ में आए हैं तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो अगर बाकी वीडियो चाहिए हो तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। तो मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।